बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक हिंदू लड़की के बारे में। एक हिंदू लड़की का सच्चा और अजीबोगरीब एक वाकया है। जब एक हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीबी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो मुसलमान बन गई है, तो उसने अपने बीबी के साथ क्या किया आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो हमारे चैनल के जन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें। ये सच्चा वाकया उत्तर प्रदेश के छोटे से एक गांव का है। ये वही उत्तर प्रदेश से जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये खूबसूरत वाकया आपको इबरत के लिए बताया जा रहा है, जो एक सच्चा वाकया है जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जो भी मुसलमान भाई बहन वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। ये वाकया उत्तर प्रदेश के छोटे से एक गांव का है, जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ रहा करते थे। सभी के घर आसपास बने हुए थे। गांव के सभी बच्चे एक साथ खेला करते थे। एक 5 साल की हिंदू लड़की मुसलमानों के घर में अपने सहेली के पास खेलने जाया करती थी। जिस तरह से आम घर के बच्चे आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी। जिस सहेली के साथ ये खेला करती थी वो एक मुसलमान घर की बच्ची थी। उस मुसलमान की बच्ची की माँ अपनी बच्ची को कुरान पाक पढ़ना सिखाया करती थी। दो लड़कियां साथ में खेलती थी। जब मुसलमान की माँ अपनी बच्ची को कुरान पाक पढ़ना सिखाती थी, तब हिंदू लड़की कुरान पाक को पढ़ते हुए देखा करती थी। वो बच्ची अपनी सहेली को हर रोज पढ़ते हुए देखा करती थी, जिसके बाद उस बच्ची को ख्याल आता है कि उसे भी कुरान पाक पढ़ना सीखना चाहिए। जिसके बाद वो हिंदू लड़की अपनी सहेली की माँ से कहती है, चाची मुझे भी पढ़ना है। अब सहेली की माँ दोनों बच्चियों को एक साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया और फिर कुरान पाक को भी पढ़ना सीख लिया। उस हिंदू लड़की ने अपने माँ बाप से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक वक्त आया जब छोटी बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने अपनी बच्ची की शादी एक हिंदू लड़के से तय कर दी। वो हिंदू लड़का इतना ज्यादा कट्टर था, वो मुसलमानों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, मुसलमानों से नफरत करता था, क्योंकि मुसलमानों के बारे में उसे गलत जानकारी थी। उसे लगता था मुसलमान आतंकवादी होते हैं, देशद्रोही होते हैं। जब हिंदू लड़की की शादी उस लड़के से होने वाली थी, तब वो हिंदू लड़की अपने मुसलमान सहेली के घर जाती है और अपनी सहेली की माँ से कहती है, मैंने आपसे पूरा कुरान पढ़ना सीखा है, मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया है, मगर इसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकती हूँ। अगर मैंने अपने घर वालों को बता दिया मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मैं मुसलमान बन गई हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे और मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो एक हिंदू है और वो मुसलमानों से नफरत भी करता है। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक तआला पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचाएगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उस हिंदू लड़की के लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को देने का इरादा किया। फिर उस हिंदू लड़की के घर जाकर उस हिंदू लड़की की माँ से कहा, हमने इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की है, हम चाहते हैं हमारा ये तोहफा लड़की की ससुराल में ही खोला जाए, इस तोहफे को यहाँ न खोला जाए। लड़की की माँ ने उनकी ये बात मान ली और प्यारे दोस्तों इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई। वो लड़की अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ में कुरान पाक तोहफे में पहुंच गया। जिसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक को कहीं छुपा दिया। जब उसका शौहर ऑफिस चला जाता तब वो हिंदू लड़की कुरान पाक को चुपके से निकाल कर पढ़ा करती थी, क्योंकि उसे कुरान पाक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। प्यारे दोस्तों इसी तरह से उसकी शादी के कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट हो गई। अब हिंदू लड़की सोचने लगी, मैंने तो अपने ईमान को छुपा रखा है, जब मेरा शौहर घर में नहीं होता है
तब मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। मेरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा, क्या जैसे जिंदगी मैं गुजार रही हूँ वैसे ही जिंदगी मेरा बच्चा भी गुजारेगा। ये सोचकर वो परेशान हो रही थी और अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी, या अल्लाह ऐसी कोई तरकीब बताओ जिससे मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसे कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को कैसे बोले, मगर अल्लाह की शान देखो, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया, जिसके बाद उसके शौहर ने अपना इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने उसे टेस्ट कराने को कहा। जब डॉक्टरों ने उसका टेस्ट किया, उसकी जांच की, डॉक्टरों ने उस आदमी को बताया तुम्हें कैंसर है। जिसे सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। डॉक्टर ने उस लड़के को बताया अब तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन हैं, तुम बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़ने वाले हो। ये बात सुनकर लड़का हैरान और परेशान होकर अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। रोते हुए शौहर अपनी बीवी से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम बहुत ही ज्यादा नेक हो और बहुत ही ज्यादा वफादार हो। तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का है, मेरी जिंदगी बस कुछ ही दिनों की बची है। इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर से तसल्ली देते हुए पूछा कि आपको क्या हुआ है। तब शौहर ने अपनी बीवी को सारी बातें बताई, जिसके बाद वो हिंदू लड़की रोते हुए सोचती है कि मैं क्या करूं। फिर उसे याद आता है कि उसे कुरान पाक पढ़ना आता है। कुरान पाक की एक आयत है जिसको पढ़कर दम करने से इंसान के अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बीबी अपने शौहर को तसल्ली देते हुए कहती है मेरे पास इस बीमारी का इलाज है और मुझे पूरी उम्मीद है इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करो कि मैं जो कुछ भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करोगे। ये बात सुनकर उसके शौहर ने कहा अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जिसके बाद वो हिंदू लड़की सूर्य फातिहा को पढ़कर अपने शौहर को दम करती है, क्योंकि उस हिंदू लड़की ने अपनी सहेली की माँ को जब उनके घर में कोई बीमार होता था तब वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। अपनी बीबी को कुरान पाक की आयत पढ़ता हुआ देखकर शौहर अपनी बीबी से पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो हिंदू लड़की कहने लगी मैं आपका इलाज कर रही हूँ, मेरा और आपका वादा हो चुका है कि तुम इसके बारे में मेरे से कोई सवाल नहीं करोगे। उसके बाद उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने बाद वो हिंदू लड़की का आदमी अपना टेस्ट कराने जाता है, जिसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जांच में आया था कि उसके शरीर में किसी भी तरह का कैंसर नहीं है। जो आदमी कैंसर की वजह से कुछ ही दिनों में मरने वाला था, उसे अल्लाह की शान ने सूरह फातिहा दम करने की बरकत से अल्लाह ने उसके शरीर से कैंसर को खत्म कर दिया था। सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने उस आदमी को सेहतमंद कर दिया था। बेशक शिफा देने वाला अल्लाह है। वो हिंदू लड़का खुश होता हुआ अपने घर आता है, अपनी बीबी से पूछने लगता है ये कौन सी दुआ है, ये कौन सा वजीफा है, ये तुम क्या पढ़ा करती थी जिसकी वजह से मेरे अंदर का कैंसर खत्म हो गया है। जिसे सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसके शौहर के जिस्म से कैंसर खत्म हो चुका था। वो हिंदू लड़की अपने शौहर से बेझिझक सारी बातें बता देती है। मैं किस तरह बचपन में कुरान पाक पढ़ना सीखी हूँ। एक मुसलमान के घर पर शौहर और बीवी के बीच एक वादा हुआ था। शौहर ने कहा था अगर मैं सेहतमंद हो जाता हूँ तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वो हिंदू लड़की अपने शौहर से कहती है मैं मुसलमानों का कलमा पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह पे ईमान ले आई हूँ, ऐसा करो आप भी मुसलमान बन जाओ, आप भी अल्लाह पर ईमान ले आओ। जिसके बाद वो लड़का भी ऐसा ही करता है, वो लड़का भी इस्लाम कबूल कर लेता है। जिसके बाद लड़का और लड़की को टेंशन होने लगती है कि समाज उन्हें क्या कहेगा, लोग उन्हें क्या कहेंगे। अगर लोगों को पता चल गया हमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो लोग हमें यहाँ से भगा देंगे। जिसके बाद उस लड़के ने सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया।
जिसके बाद उस लड़के को सऊदी अरब में जॉब लग जाती है। वो लड़का अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला जाता है। जाकर सऊदी अरब में रहने लगता है। सऊदी अरब में जाकर नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है। जैसे मुसलमान करते हैं, जैसे मुसलमान रहते हैं, वैसा ही रहता है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हो तो हमारे चैनल KJN ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।